प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 जून दिन शुक्रवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 पद। वचन कहता है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मनुष्य के पूरे डील डौल तक न और मसीह के पूरे डील डौल तक न पहुंचे। प्रियो, जब हम मसीह की परिपूर्णता का कद प्राप्त करते हैं तब हम एक पूर्ण मनुष्य में बदल जाते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एकमात्र मानदंड है। आज आइए हम प्रभु यीशु मसीह के मापदंडों और आयामों पे विचार करें। लूका 2 अध्याय और 52 पद में वचन इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह बुद्धि और डील-डौल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रियो, सबसे पहले हम यह पाते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान की वृद्धि में एक मनुष्य का बढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए तो अय्यूब 28 में इस प्रकार से कहता है, देख यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना समझ। अर्थात जब हम छोटे कार्य को करें या बड़े कार्य करें, सब कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो ये है कि हम परमेश्वर के बातों को या परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में माने। नीति वचन की पुस्तक भी 2 अध्याय 6 और 7 पद कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा देता है, ज्ञान और समझ उसी के मुंह से निकलता है और सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। दूसरी चीज कि हमको प्रभु के कद में बढ़ना है। हाँ, हम जो मसीही हैं हमको परमेश्वर के कद में अर्थात आध्यात्मिकता में प्रभु के और भी करीब होना है। हमें परमेश्वर के और करीब पहुंचना है इस तरह से कि परमेश्वर अपनी आध्यात्मिकता में हमें और आगे बढ़ाए। तीसरी बात कि परमेश्वर के अनुग्रह में वृद्धि। हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं। 1 तीमुथियुस की पत्री में पौलुस 1 अध्याय के 14 पद में कहता है कि और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ही बहुतायत से हुआ। अर्थात हमें परमेश्वर अपने अनुग्रह में मार्गदर्शन करता है, इसलिए जब उसके मार्गदर्शन को पाते हैं तो और भी उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। चौथा, प्रभु ने मनुष्यों के पक्ष में वृद्धि की। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के पक्ष में बढ़ता गया, उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम अपने अधिकारियों, अपने समाज और अपने अगल बगल के लोगों के साथ भी अपने संबंध को बहुत अच्छा बनाएं, जिससे हमारा भी जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो। इसलिए प्रभु में प्रिय लोगों, मसीह की परिपूर्णता एक विश्वासी के अंदर उसके चाल चलन के द्वारा देखी जा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मसीह को अपने चाल चलन के द्वारा दूसरों तक प्रकट करें। आज के मनन के लिए याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 5 पद, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय एस्तर की पुस्तक उसका 9 और 10 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 1 पद से लेके 21 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।